हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ नर्चरिंग। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक बुक पढ़ी थी जो आपकी हेल्प करेगी पता करने में आपके पैशन और पर्पस को। इतना ही नहीं, ये बुक आपको कुछ डाइट और एक्सरसाइजेस भी बताएगी जिससे आप फिजिकली हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इस बुक का नाम है इकिगाई। बुक में एक स्टोरी बताई गई है, पहले वो जानते हैं। जापान के एक आइलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, वहाँ एक लेडी रहती थी जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी और वो मरने ही वाली थी। उसको सपना आया कि वो मर चुकी है और वो हेवन में है। हेवन में उसके पूर्वज उससे पूछ रहे हैं कि वो कौन है। वो रिप्लाई करती है, मैं मयूर की वाइफ हूँ। पूर्वज फिर पूछते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम किसकी वाइफ हो, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम हो कौन। तब वो लेडी रिप्लाई करती है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। और वो लेडी अपना कास्ट, कल्चर, रिलीजन सब बता देती है और वो लेडी ये भी बताती है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। पूर्वज फिर भी इसके आंसर से संतुष्ट नहीं होता है। वो फिर पूछता है, तुम आखिर हो कौन। तब वो लेडी कहती है कि मैं वो हूँ जो हर दिन अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, जो उठती है सुबह और अपने बच्चों को रेडी करती है, जो पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है और बच्चों का करियर और उनका माइंडसेट चेंज करती है। जैसे ही लेडी ने अपना पर्पस बताया, वैसे ही उसका आंसर एक्सेप्ट कर लिया गया। कुछ दिनों बाद वो लेडी ठीक हो गई और उसके उस सपने से अपना पर्पस बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया। वो अपने पर्पस की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो गई। तब से उस आइलैंड में पर्पस जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जब ये रिसर्च किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि वहाँ के लोग ज्यादा खुश और हेल्दी हैं, तब एक्सपर्ट्स ने बताया वहाँ के लोग अपनी इकिगाई के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं। अब ये इकिगाई होता क्या है, पहले वो जानते हैं। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है द सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। मतलब आपका जिंदगी में आने का कारण क्या है आखिर। इकिगाई कॉम्बिनेशन है 4 एलिमेंट्स का। अगर आपको भी जानना है अपना इकिगाई, तो आपको इन 4 कॉम्बिनेशन को अच्छे से जानना होगा, समझना होगा। सबसे पहला, व्हाट यू लव, वो एक्टिविटी जिससे आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट फील हो। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, ये एलिमेंट रिकॉग्नाइज करता है एबिलिटी, स्किल्स और टैलेंट्स को। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आपका ऐसा काम जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले आपके वर्ल्ड में। चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपका वो काम जो आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली। जो आपका पर्पस इन चारों चीजों में मेंटेन करता है, तब आप एक फुलफिल हैप्पी लाइफ जीने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एग्जाम्पल, किसी को पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसमें स्किलफुल भी है, वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू एनवायरनमेंट में अवेयरनेस भी लाता है और उसे आर्ट वर्क में सेल करके अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जिस चीज में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो आपका पर्पस फुलफिल कर रहा है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए आपको अब कॉपी और पेन को ले लेना होगा और अब आपको एक स्क्वायर बनाना होगा। स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सबसे पहले पार्ट में लिखें, क्या आप उस काम में एक्सपर्ट हैं, क्या आप उस काम से प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग, टीचिंग। दूसरे बॉक्स में लिखें, क्या आप उस काम से प्यार करते हैं लेकिन आप उस काम में एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग। तीसरे बॉक्स में लिखें, आप उस काम से प्यार तो नहीं करते होंगे लेकिन आप उसमें स्किलफुल जरूर होंगे। चौथे बॉक्स में लिखें, ना आप उस काम से प्यार करते हैं ना आप उस काम में स्किलफुल हैं। अब आप नोटिस करिए कि पूरा दिन का समय आप कौन से स्क्वायर बॉक्स में स्पेंड करते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। अब चलिए खुद को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम खुद को समझ जाएंगे तो हम अपने इकिगाई का भी पता कर लेंगे और सोशल लाइफ में अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएंगे। खुद को समझने के लिए इकिगाई पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, जिसे हम डिस्क टेस्ट भी कहते हैं। डिस्क टेस्ट में डी डोमिनेटिंग, आई इन्फ्लुएंशियल, एस टीडी और सी कॉशियस रहता है। जो लोग डोमिनेटिंग होते हैं वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं। वो एक कॉन्फिडेंट लीडर होते हैं। वो हेजिटेट या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। वो अपने टास्क में इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हैं। वो हर काम खुद करने के लिए रेडी रहते हैं। आई इन्फ्लुएंशियल, ये लोग यूजुअली एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट रहती है। ये लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये एक अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और उनको टीम वर्क में काम करना बहुत पसंद है। एस टी डी, पेशेंट होते हैं। ये लोग पीसफुल होते हैं, एक अच्छे लिसनर होते हैं। वो थोड़ा टाइम लेते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। वैल्यू करते हैं ये लोग रूटीन की, डिसलाइक करते हैं कुछ भी सडन चेंजेस में। कॉशियस लोग परफेक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, डेडलाइन को सीरियस लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्लानर भी होते हैं।
इस पर्सनालिटी टेस्ट की हेल्प से आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरों से आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे या फिर दूसरों के साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप की पर्सनालिटी से बने हो, आप मिक्स पर्सनालिटी से भी बने हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई टाइप पर्सनालिटी का आपके अंदर डोमिनेटिंग ज़रूर होगा। अगर आपको भी हैप्पी, फुलफिल, लॉन्गर लाइफ जीना है, तो ओकिनावा के एल्डर्स की कुछ एडवाइस है, उन्हें ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली एडवाइस फूड को लेकर है। उनका कहना है कि सिर्फ हमें 80% ही हमें खाना खाना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका पेट भरने वाला है, तुरंत खाना खाना बंद कर दें। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जब आप मिक्सर में कुछ ग्राइंड करते हैं, तब आप क्या पूरा मिक्सर भर देते हैं? नहीं ना, क्योंकि फिर चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। वैसे ही आपको अपने स्टमक में कुछ स्पेस छोड़ना है उन चीज़ों के लिए जो आपकी बॉडी रिलीज करती है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको पता ना चले कि कब आपका पेट 80% भर गया है, पर धीरे-धीरे जब आप उसकी प्रैक्टिस रोज़ करेंगे, तब आप समझ जाएँगे कि अब आपका पेट 80% फुल हो चुका है। ओकिनावा के जो लोग होते हैं, वो 1800 से 1900 तक कैलोरीज़ पर डे कंज़्यूम करते हैं, जिसमें से 30% कैलोरीज़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले लेते हैं। ओकिनावा के जो लोग होते हैं, वो 7 ग्राम टू 12 ग्राम सॉल्ट कंज़्यूम करते हैं। वो ग्रीन टी, व्हाइट टी कंज़्यूम करते हैं। वो राइस को, व्हीट को कंज़्यूम करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। दूसरी एडवाइस स्ट्रेस को लेकर उन्होंने दी है। कहते हैं स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ़। मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, लाइफ़ उतनी ही कम होगी। जितना कम आप स्ट्रेस लेंगे, लाइफ़ उतनी ही ज़्यादा होगी। आप स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन या वहाँ की फेमस एक्टिविटी टाई चे करके एक मूवमेंट होता है, वो करना वो प्रेफर करते हैं। टाई चे मूवमेंट करने से जो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो रहता है वो मेंटेन रहता है। योगा एक बेस्ट रिप्लेसमेंट है टाई चे मूवमेंट का। आप योगा से वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो टाई चे करने से मिलते हैं। तीसरी एडवाइस एक्सरसाइज करने को लेकर दी गई है। जापानीज रेडियो शो रेडियो टेसो लोगों को डेली डायरेक्शन देता है और हेल्प करता है एक्सरसाइज करने के लिए। हम सब भी यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं। चौथी एडवाइस रिटायरमेंट। जापान में रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं रहता। लाइफ में एक मोटिव होना जरूरी है, उनका कहना है, जो हमारे ब्रेन को डायरेक्शन देता है कि हमारा फोकस किस तरफ जाना चाहिए। अगर हम हमेशा काम करते रहेंगे तो हम अननेसेसरी स्टफ से बचे रहेंगे, जिसमें हम ओवर थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। और भी कई एडवाइसेस दिए हैं, जैसे कि लर्न टू बी ग्रेटफुल, हमेशा खुश रहना, ऑलवेज स्माइल, बी इन शेप, और हमेशा एक काम करना एक समय पे। रिसर्च के अकॉर्डिंग भी माना गया है कि मल्टीटास्किंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हमें हमेशा एक ही काम करना चाहिए एक समय पे। इस बुक में लोगोथेरेपी के बारे में भी बताया गया है। आप यूजुअली देखते होंगे कि जो हाउसवाइफ्स रहती हैं वो अपना पूरा टाइम अपने बच्चों और फैमिली को दे देती हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं और वो लेडीज फ्री हो जाती हैं और वो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब से सफर करती है। तब लोगोथेरेपी एक थेरेपिस्ट प्रेफर करता है अपने पेशेंट को देना। इसमें थेरेपिस्ट इंस्पायर करता है कि वो लेडी अपने पर्पस को पूरा करने पे ध्यान दे, अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाए, अपने पर्पस को पहचाने और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को करने पे ज्यादा फोकस दे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समरी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट लाइफ नर्चरिंग।